नमस्कार। इतने शिक्षित, इतने ज्ञानी लोगों के बीच, इतने मौलवी पीर सबके बीच मैं घोड़ों के बीच एक गधा खड़ा हो गया हूँ। इस जमात में मैं स्वास्थ्य के बारे में, दुनियादारी के बारे में 10 मिनट बोलना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ तुम जो भी खुदा से, ईश्वर से, अल्लाह से जो भी हम प्रार्थना करते हैं अपने खुशहाली के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, देश के लिए, इसको प्राप्त करने के लिए हमें स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर हम स्वस्थ नहीं होंगे, अगर हम अपना काम नहीं करेंगे तो कोई भी ईश्वर, कोई भी अल्लाह, कोई भी खुदा हमारा समर्थन नहीं करेंगे। हम अपना काम यदि ठीक करेंगे तभी ऊपर वाला हमारा सपोर्ट करेंगे। स्वास्थ्य के बारे में भारत एक विकासशील देश से विकसित देश बन रहा है, जिसके कारण हमारी बीमारियां बदल रही हैं। पहले सब श्वास बीमारी होता था, कॉलरा, हैजा, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, सब जो एक रोगी से दूसरे रोगी को फैल जाता था। अभी इस वास्तु बीमारियां गायब हो रही हैं। जीवन शैली के कारण जो बीमारी हो रही है, कैंसर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, गैंग्रीन, दमे की शिकायत, ये बहुत बड़े पैमाने में भारत में अभी प्रकट हो रही है। और ये भारत का एक एपिडेमिक है। जैसे अभी कोविड का पैंडेमिक हुआ था, उसी तरह भारत में एक एपिडेमिक है जीवन शैली के कारण होने वाले बीमारियों का। जीवन शैली के कारण होने बीमारियों को हम रोक सकते हैं। कैंसर के क्या क्या कारण हैं? तंबाकू जिस तरह से भी खाएं, खैनी बना के, सादा बना के, मुख में रख के खाएं या बीड़ी करके खाएं, इससे बीमारी होता है, कैंसर होता है। सादा के तंबाकू के साथ साथ सुपारी, मैं नहीं पूछ रहा इधर कितने लोग पान सुपारी सादा लेते हैं। मैं अगर हाथ उठाने को बोलूंगा, मैं सोचता हूँ यहाँ पे 90% लोग, मंच पर भी, मंच के बाहर भी, सब 90% लोग हाथ उठाएंगे कि ये तंबाकू सुपारी लेते हैं। इससे हम अपना हानि कर रहे हैं। नौ तीसरा है, जब तंबाकू हम खरीदने जाते हैं दुकान में, तंबाकू सुपारी हमको मुफ्त में नहीं मिलता है, पैसा दे के हम खरीदते हैं। आप समझ रहे हैं? तो जब हम कोलगेट टूथपेस्ट खरीदते हैं ना, मुफ्त में एक छोटा कोलगेट का ट्यूब मिलता है या टूथब्रश का मिलता है, बाय 1 गेट 1 फ्री, एक खरीदो एक मुफ्त में मिलेगा। जब हम तंबाकू खरीदते हैं मुफ्त में बीमारी मिल जाता है, और बीमारी छुपा रुस्तम है, हमको प्रकट करके नहीं देता है, अपने आप चोरी छुपे अंदर आ जाता है हमारे शरीर के। आप सब मस्जिद में जाके प्रार्थना करते हो, जब मस्जिद में जाते हो क्या लेके जाते हो? अगरबत्ती लेके जाते हो, फूल लेके जाते हो, फल लेके, अच्छी चीजें लेके जाते हो। कोई भी अगर मस्जिद में तंबाकू लेके जाता है क्या? अल्लाह को देने के लिए कोई भी तंबाकू लेके जाता है क्या? कोई नहीं लेके जाता। तो अल्लाह तो हमारे अंदर भी है, सब जगह है, ईश्वर तो सब जगह है, हमारे अंदर भी है। जब हम मस्जिद में अल्लाह को तंबाकू नहीं देते हैं, अपने अंदर के अल्लाह को क्यों तंबाकू देंगे? ये बहुत 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 क्रूर विषय है। हम पैसा देके तंबाकू खरीदते हैं और फिर पैसा देके बीमारी का इलाज करते हैं। बीमारी को खरीदते हैं हम, और बीमारी से छुटकारा पाने के लिए दोबारा पैसा सरकार दे, कोई सोसाइटी दे, हम अपने जेब से दे, पैसा खर्च करते हैं। सुपारी, तंबाकू के बारे में हम जानते हैं, सुपारी के बारे में जानते हैं। जितना तंबाकू हानिकारक है उतना सुपारी हानिकारक है। तंबाकू और सुपारी के कारण मुख में, हमारे बराबकारी में सबसे कॉमन कैंसर मुख का कैंसर है, और ये तंबाकू के बगैर हो ही नहीं सकता है। अंदर से बाहर तक छिद्र हो जाता है, खून निकलता है, धूल निकलता है, फुक्का आता है और मनुष्य मरा जाता है, सारा परिवार उजड़ जाता है। 3 नंबर कारण है शराब। हमारे छोटे दुख की बात है, शराब और तंबाकू और सुपारी छोटे उम्र में, अब समाज बाहर जाओगे, छोटे छोटे बच्चे तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, छोटे छोटे टीनेज लड़के शराब पीते हैं। हमारा जीवन शैली, हम कितना फिजिकली एक्टिव हैं, हम क्या खाना खाते हैं, और कुछ किडनियां को अगर हम फटाफट इलाज करेंगे कैंसर से दूर रहेंगे।
2 मिनट कैंसर की बात अलग कर देते हैं। हार्ट अटैक का कारण, कैंसर के क्या क्या कारण है? तंबाकू, सुपारी, शराब, हम फिजिकली कितने एक्टिव हैं और हम खाना क्या खाते, यही 4-5 कारण है। इनको अलग कर देंगे 70% कैंसर अलग हो जाएगा। तो हार्ट अटैक क्यों होता है? हार्ट अटैक के क्या कारण है? हार्ट अटैक का नंबर 1 कारण क्या है? तंबाकू। हार्ट अटैक का नंबर 2 कारण क्या है? शराब। हार्ट अटैक का नंबर 3 कारण क्या है? हम फिजिकली कितने एक्टिव हैं, कितना हम तंदुरुस्त हैं। हार्ट अटैक का 4 नंबर कारण क्या है? हमारे खाने के क्या असंतुलन। यही 4 कारण से हार्ट अटैक होगा। अगर ये 4 कारण दूर कर देंगे, हार्ट अटैक दूर हो जाएगा। स्ट्रोक, स्ट्रोक मतलब ब्रेन में खून का नली बंद हो जाता है या फट जाता है। दान साइड पे स्ट्रोक हुआ तो बाम साइड पैरालाइज हो जाएगा। उठा उठा आप देखते होंगे समाज में बहुत सारे लोगों को स्ट्रोक होता है, स्ट्रोक के कारण मृत्यु होता है। स्ट्रोक का नंबर 1 कारण क्या है? जैसे आप लोग अल्लाह का नाम उठाते होते हैं, ये भी आप साथ बोल सकते हो। स्ट्रोक का नंबर 1 कारण क्या है? तंबाकू। नंबर 2 कारण क्या है? शराब। नंबर 3 कारण क्या है? हम खाना कैसे खाते, क्या खाते हैं, किस तरह से खाते हैं। नंबर 4 कारण क्या है? हम फिजिकली कितने एक्टिव हैं। डायबिटीज, डायबिटीज मतलब शक्कर की बीमारी। शक्कर की बीमारी का नंबर 1 कारण क्या है? ब्लड प्रेशर, मतलब हमारा खून का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन बोलते हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है? चोक में कैटरैक्ट होता है, छानी पड़ जाता है, छानी से लोग अंधे हो जाते हैं। तो स्ट्रोक का, उम्र के अलावा स्ट्रोक का सबसे कारण क्या है? छानी का, कैटरैक्ट का, डायबिटीज का, हाइपरटेंशन का, तंबाकू, शराब, हम क्या खाते हैं और हम कितने फिजिकली, यही 4 कारण हैं। इन 4 कारण को हटा देंगे, कैंसर हट जाएगा, हार्ट अटैक हट जाएगा, स्ट्रोक हट जाएगा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैटरैक्ट, तमाम बीमारियों से हम दूर रहेंगे। नाउ हमारे शरीर, हमारे परिवार में, परिवार को स्वस्थ रखना किसका? मेरे परिवार का स्वास्थ्य किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है। हमारे गांव का स्वास्थ्य किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। हमारे समाज का स्वास्थ्य किसके हाथ में? हमारे हाथ में है। मैं सोचता हूं अगर ये जमात अपने शिक्षा के अलावा थोड़ा सा 2 मिनट हर मीटिंग में स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे, यदि आप तंबाकू, शराब, फिजिकल एक्टिविटी और खाने के बारे में 2 शब्द बोलेंगे, सबको अनुग्रह करेंगे, आग्रह करेंगे, आप ये छोड़ दीजिए। हमारे बच्चे हमसे पहले, अगर 10 साल का बच्चा तंबाकू शुरू, कॉलेज स्कूल में जाता हूं ना, 5वीं 6ठी कक्षा के बच्चों के जेब से तंबाकू निकलता है। ये मतलब इनके तंबाकू शुरू करने से 20 साल में बीमारी होगा, मृत्यु होने में 30 साल लगेगा। 15 साल का बच्चा अगर तंबाकू शुरू करेगा, 45 साल में मारा जाएगा। हमारे बच्चे हमसे पहले मर जाएंगे। हमें स्वास्थ्य का प्रमोशन करना, स्वास्थ्य को प्रभाव करना, तंबाकू शराब से दूर रखना हमें अपने लिए नहीं करना है, हमारे बच्चों के लिए करना है, ताकि हमारे बच्चे, कल का हमारा समाज सुरक्षित रहे। हमारे कारण हमारा समाज का सुरक्षा हमारे हाथ में। हमारे को देख के, हमको देख के, हमारे अध्यापकों को देख के, माँ बाबा को देख के बच्चे सीखते हैं। माँ बाबा, अध्यापक अगर तंबाकू खाएंगे, बच्चा तो सोचेगा यही नॉर्मल है, बच्चा भी करेगा। और उनके भविष्य के लिए हमको इसके अगेंस्ट काम करना है, हमको इसके लिए काम करना है। मेरा सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज इसमें शामिल हो जाइए। हमारे इस समाज को स्वास्थ्य के लिए प्रमोट करने वाला समाज बनाइए। जब स्वास्थ्य रहेगा तो हम सुरक्षित रहें। स्वस्थ समाज ही अपने को सुरक्षित रख सकता है। स्वच्छ समाज ही समृद्धशाली काम कर सकता है। खेत में, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में स्वस्थ आदमी ही प्रोडक्शन बना सकता है। हमारा राष्ट्र का, हमारे समाज का सुरक्षा तभी हो सकता है जब हम स्वस्थ रहेंगे। और स्वस्थ रहना हमारा जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज है। ईश्वर ने हमको आदमी बनाया है, मनुष्य बनाया है। मनुष्य बनाने का मतलब अपना ख्याल रखना। जो ईश्वर ने दिया है ना, उसका हमें ख्याल रखना है। ईश्वर का दिया हुआ को अगर हम ख्याल नहीं रखेंगे ना, कभी भी ईश्वर, कभी भी खुदा हमारा हिफाजत नहीं करेगा। खुदा ने हमको मनुष्य बनाया है, इस मनुष्य को बचा के रखना हमारा फर्ज है। और इसके लिए हमें स्वस्थ रहना बहुत अनिवार्य है। तभी हम काम कर सकते हैं, तभी हम प्रार्थना कर सकते हैं, तभी हम समाज में अनेक काम कर सकते हैं। ये मेरे से, आपके समाज से, आपके इस जमात से मेरी प्रार्थना है।
कृपया प्लीज इसमें शामिल होइए। धन्यवाद।